जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे HRTC कंडक्टर पोस्ट कोड 762 है जिसका इसके जो फाइनल मेरिट बनेगी ये हम एक्सपेक्टेड आपको बताएंगे कि कितनी बनेगी। ठीक है, देखिए पोस्टें इसमें ठीक ठाक हैं, 568 पोस्टें हैं। जनरल UR के लिए हैं 223 पोस्टें, जो कि बिल्कुल सबसे ज़्यादा पोस्टें इनको कहा जाता है। EWS की 68 हैं और ऐसे सभी कैटेगरी में हैं, SC ST OBC में। ठीक है, तो यहाँ मेनली बात ये समझने वाली है कि जनरल UR क्यों लिखा होता है, अनरिजर्व क्या है। तो इसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं चाहता हूँ कि फाइनल मार्क्स बताने से पहले आपको मैं इसके बारे में थोड़े सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ कि कैसे कैसे बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। फ्रेंड्स यहाँ आप देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए लिखा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जनरल OBC, ठीक है, SC ST EWS BPL और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर। ठीक है, ये आपको पता है ये सारी जो वैकेंसीज होती हैं इनमें डिवाइड हुई हैं। ठीक है, जनरल में भी मिली हैं, OBC में मिली हैं, ST SC EWS BPL और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर इसमें रिजर्व कैटेगरी में आती हैं। लेकिन जनरल में जो है UR में जो है वो रिजर्व कैटेगरी में, मतलब पोस्टें जो होती हैं वो रिजर्व नहीं होती हैं, वो किसी को भी मिली जाती हैं, इसीलिए जनरल के सामने UR लिखा जाता है। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए। अब देखिए मान लेते हैं हम OBC वाले कैंडिडेट के नंबर हैं 77, हाईएस्ट नंबर बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, पिछले कुछ समय से जनरल की मेरिट जो है वो OBC से ज़्यादा जा रही है। ठीक है, और पीछे क्या होता था, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जनरल से ज़्यादा OBC की चली जाती थी। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इस एग्ज़ाम में OBC वाले स्टूडेंट, OBC वाले कैंडिडेट की जो मार्क्स हैं, हाईएस्ट मार्क्स हैं वो 77 हैं, और जनरल वाले, ठीक है, जनरल वाला जो है, ठीक है, राजपूत कैटेगरी का जो है उसके 75 है। तो यहाँ पे क्या होगा, OBC वाले को OBC के जो कोटा है उसके जो रिजर्व सीटें हैं, ठीक है, उसमें उसको सीट नहीं मिलेगी। जो 85 सीट्स हैं OBC के लिए उसमें उसको सीट नहीं मिलेगी, उसको जनरल में सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो OBC वाला जो है इक्वल टू जनरल में शिफ्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अभी यही जो रूल है वो सभी कैटेगरी के लिए चला जाता है। अगर मान लीजिए कि इसमें OBC की जगह SC है, ST है, ठीक है, या EWS वाला व्यक्ति है, BPL वाला है, या वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके सबसे हाईएस्ट नंबर रहते हैं उसको जनरल में शिफ्ट किया जाता है, और जो उसका रिजर्व कोटा होता है वो उससे पीछे वाले नंबरों को दिया जाता है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जनरल में टोटल जनरल वाला स्टूडेंट ही नहीं आता है, जनरल में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सारी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स आते हैं, सारी कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं वो आते हैं जो हाईएस्ट नंबर लेते हैं। ठीक है, जिनके हाईएस्ट, जैसे मान लीजिए हाईएस्ट नंबर हैं 77, ठीक है, और 223 पोस्टें हैं। ठीक है, तो लास्ट बन रही है 61, ठीक है, 61 बन रही है लास्ट मेरिट। ठीक है, तो 61 तक जो जर्नल में आएंगे स्टूडेंट, 223 पोस्टें हैं उसमें जनरल, OBC ST SC EWS BPL और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के सभी के आ सकते हैं अगर वो हाईएस्ट नंबर वाले हैं तो। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। सभी टॉप कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में आएंगे, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जनरल के बारे में कितनी बनेगी और उसके बाद सभी कैटेगरी के बारे में। गाइज आप यहाँ देखिए जनरल की 223 पोस्टें हैं। ठीक है, 223 पोस्ट हैं जनरल की। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये जो पोस्टें होती हैं वो रिजर्व होती हैं, इसमें जनरल या फिर SC ST OBC किसी भी कैटेगरी का मेंशन नहीं होगा। EWS में टोटल EWS का ही स्टूडेंट को सीट दी जाएगी। अगर EWS के कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो EWS की सीटें जो हैं वो खाली भी रह जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, ये सीटें जो हैं खाली नहीं रहती हैं, इसमें कोई भी आ जाता है अगर नंबर ज़्यादा है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम जनरल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जनरल की जो पोस्टें हैं वो 223 हैं। तो आपको मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि 223 बंदा वो ऐसा कैंडिडेट भरा जाएगा जो हाईएस्ट है। ठीक है, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, वो सबसे ज़्यादा नंबर वाला जो कैंडिडेट है वो उसे जनरल UR में सिलेक्ट किया जाएगा। हाँ, अगर वो किसी कोटे का यूज़ नहीं कर रहा है तो। ठीक है, तो मुझे लगता है हाईएस्ट नंबर कुछ भी हो सकते हैं, हाईएस्ट नंबर 77 भी हो सकते हैं, 78 भी हो सकते हैं, पर मुझे लगता है 77 से 78 के अराउंड में HRTC कंडक्टर के जो हाईएस्ट नंबर होंगे कैंडिडेट के इतने होंगे, 77 से 78 के बीच में हम लेते हैं मिनिमम नंबर। तो मुझे लगता है मिनिमम नंबर जो है कैंडिडेट के वो स्क्रीनिंग मार्क्स में 55.50 वाला जो कैंडिडेट है उसे शॉर्टलिस्टेड कर दिया गया है। ठीक है, उसको इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए बुलाया गया है
55.50 जिसके नंबर है, ठीक है। उसके बाद EWS वाले कैंडिडेट को 52 से लेकर 53 तक का कैंडिडेट जो है वो EWS या BPL, ठीक है। इसमें BPL भी आता है दोस्तों, ये अभी आपको याद रखना है, BPL भी इसमें मेंशन होता है। जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 49 से 50 तक का स्टूडेंट जो है वो बुलाया है। अब हम बात करते हैं फाइनल मार्क्स के बारे में। तो फाइनल देखिए फ्रेंड्स, 55.50 अगर इसकी ली हुई है, आप कर लीजिए इसमें +7, ठीक है, +7। तो इसकी जो फाइनल रहने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स, ये रहने वाली है 62, ठीक है। जर्नल का जो कैंडिडेट होंगे वो 62 नंबर तक या 61 नंबर पर, -1 रख लीजिए आप, इससे पीछे नहीं जाएगी, ठीक है। 61 या 62 जर्नल की मेरिट लास्ट जाएगी, ठीक है। फाइनल हाईएस्ट कुछ भी जा सकती है, 77 भी जा सकती है, 80 भी जा सकती है, 82 भी जा सकती है, लेकिन हमने कम 223 पोस्ट है, ठीक है। तो 1800 व्यक्ति बुलाया है। 1800 में से कितना बुलाया होगा? 700 व्यक्ति जनरल का बुलाया होगा, ठीक है ना। आपको ये बात भी याद रखनी है, जो हाईएस्ट होंगे नंबर वो 700-800 बंदा बुलाया होगा, उससे 223 लेने हैं। तो लगभग 61 से 62 तक का कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये पक्का है। EWS में 52 से 53 तक बुलाया है, तो आप मान लीजिए 7 नंबर आप फिर से आगे ले लीजिए, ठीक है। तो 59, ठीक है, 59 से लेकर के, ठीक है, या फिर 60 के बीच में, 59 से 60 के अराउंड में यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा फाइनल में, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की जो मेरिट होती है वो बहुत ही कम जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लगता है ये जो मेरिट है वो 49-50 तो हमने आपको बुलाया, लेकिन इससे पीछे भी अगर शायद शॉर्ट लिस्टेड किया होगा, क्योंकि इसकी रिजर्व सीटें होती हैं और कैंडिडेट जो हैं वो मिलते नहीं हैं, कभी कभार खाली भी रह जाती हैं, ठीक है। तो इसकी हम बताएंगे नहीं, क्योंकि इसकी कम ही जाती हैं। आप 59 से 60 तक बता रहा हूँ मैं आपको EWS की, तो इससे पीछे ही जाएगी, मतलब 52-53 के अराउंड चली जाएगी इसकी, ठीक है। 52 मान लीजिए आप, ठीक है, 52 तक इसकी चली जाएगी। तो हमने आपको बताया जर्नल की 62 या 61 के बीच में जाएगी, 61 या 62 लास्ट कैंडिडेट, ठीक है। EWS की 59 से 60 के बीच में जाएगी। जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 51, 52, 53 के बीच में रह सकती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं OBC के बारे में फ्रेंड्स। OBC के बारे में, OBC के भी बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। OBC UR की हमारी सीटें हैं 85, ठीक है, 85 सीट्स हैं OBC UR की। यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट में लास्ट जो व्यक्ति है, अब हाईएस्ट तो कुछ भी हो सकता है, हाईएस्ट जो होगा वो उससे जनरल में लिया जाएगा, लेकिन हम मिनिमम ले रहे हैं। तो लास्ट वाला व्यक्ति मुझे लगता है 54 से 55 तक के जो स्टूडेंट हैं वो शॉर्ट लिस्टेड किए हुए हैं इवेल्युएशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। और OBC BPL जो रिजर्व सीटें होती हैं, हालांकि OBC UR की भी रिजर्व ही होती हैं, OBC BPL की जो होती हैं वो OBC BPL के भी रिजर्व BPL कैंडिडेट को मिलेंगी, ठीक है। तो 21 सीट्स हैं। OBC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 3 पोस्टें हैं और ज़्यादातर ये खाली भी रह जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये ज़्यादा वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर वालों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनका नंबर पड़ जाता है 35-40 नंबर अगर होंगे इनके, तो इनका नंबर पड़ जाता है, ठीक है। एक तो कम होते हैं ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 85 पोस्ट हैं OBC UR की, 54 से 55 वाला स्टूडेंट यहाँ पे बुलाया होगा। तो यहाँ पे जो मेरिट रहने वाली है वो रहने वाली है 60 से 61 के अराउंड में, ठीक है। 60 से 61 के अराउंड में OBC UR की जो मेरिट रहेगी, आप देख लेना फाइनल में, ठीक है। OBC BPL की अगर हम बात करें तो इसमें जो मेरिट रहेगी वो 58 से, ठीक है, 60 के अराउंड में रहेगी फ्रेंड्स, ठीक है। 58 से 60 के अराउंड में यहाँ पे मेरिट रहने वाली है। और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की तो हम बात क्या करें, ठीक है। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की अगर हम बात करें तो 50 से 52 के बीच में, ठीक है, 50 या 52 के बीच में लास्ट कैंडिडेट जो है वो बुलाया जा सकता है, जिसके 50 या 52 के इवैल्यूएशन के बाद आप देखिए, इवैल्यूएशन में आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, 6.5 बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 4, उसको जोड़ने के बाद मैं बता रहा हूँ कि 60 से 61 अगर बन रहे हैं तो आपकी OBC में UR में नंबर पड़ जाएगा। अगर आप BPL में है तो BPL के भी 58 से 60 अगर आपके बन रहे हैं तो आपका नंबर सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के तो कम से कम इससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे। 50 से 52 मैंने आपको बताया, लेकिन इससे कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। आइए अब बात करते हैं ST के बारे में कि जो पोस्टें हैं UR की कम ही हैं, ठीक है, 19 पोस्ट हैं। और यहाँ पे ST BPL होता है, ST वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर नहीं होते हैं, ठीक है, इसकी पोस्ट नहीं होती है। तो ST BPL की बात करें तो 7 पोस्टें हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे STUR वाला हमारे हिसाब से 50 से 51 तक वाला जो कैंडिडेट है, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है। 50 या 51 वाला कैंडिडेट अगर बुलाया गया है तो यहाँ पे कितनी रहेगी, 55 से 57 के बीच में यहाँ पे फाइनल रहेगी, ये देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद ST BPL की बात करें तो 7 पोस्टें हैं, कम ही पोस्टें हैं। तो हमने अब देख लिया 48 से 49 के बीच में यहाँ पे कैंडिडेट को बुलाया गया है, शॉर्ट लिस्टेड किया गया है इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 53 से 55 के बीच में यहाँ पे रहेगी, या 53 से पीछे भी हो सकती है, 52 भी हो सकती है, ठीक है। 52 से 55 के बीच में यहाँ पे ST BPL की रहने वाली, क्योंकि कम ही मेरिट जाएगी, क्योंकि सारे कैंडिडेट देखिए SC ST OBC और जनरल वाले सारे कैंडिडेट तो जनरल में शिफ्ट हो जाएंगे। 223 पोस्टें हैं, बहुत ज़्यादा हैं हाईएस्ट वाले, तो 61 तक तो जनरल ही आ जाएगा। तो उससे पीछे ही रहेंगी जो अदर कास्ट हैं, जैसे ST है, OBC है, रिजर्व वाली जो भी कास्टें हैं उससे पीछे ही रहेंगी, तो इतनी कम ही रहने वाली है। आप देख लीजिएगा STUR के 55 से 57 के जिसके भी स्टूडेंट्स के नंबर अगर 55 से 57 बन रहे हैं वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा, वो फाइनल में भी आ जाएगा। और ST BPL में अगर 52 से 55 के अराउंड आपके इवैल्यूएशन के बाद अगर नंबर बन रहे हैं तो आप सिलेक्ट हो, ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आइए अब हम लास्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, जो है SC। हम है SC, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट जिसको हम बोलते हैं। UR की बात करते हैं, SCUR की, ठीक है। तो इसमें ठीक ठाक पोस्ट देखने को मिल रही है, 110 पोस्टें हैं। तो हमने देखा कि 48 से 49 के अराउंड जो है वो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। SC BPL में 21 पोस्ट हैं, तो इसमें 44 से 45 के अराउंड में कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए। और SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर भी होते हैं, तो 4 पोस्टें यहाँ पे हैं, तो इसमें कम हो सकती हैं। 40 से 41 वाला हमने एस्टिमेटेड लगाया है, लेकिन इससे कम हो सकती हैं, प्लस -2 हो सकते हैं, प्लस तो नहीं होंगे, माइनस हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फाइनल की अगर बात करें तो 110 पोस्टें हैं, ठीक ठाक पोस्टें हैं। तो 48 से अगर 49 के बीच में अगर बुलाया है, ठीक है, तो कितनी रह सकती है? मुझे लगता है दोस्तों 52 से 54 के अराउंड में यहाँ पे रहेगी SCUR की जो फाइनल मेरिट है, ठीक है। 52 से 54 के अराउंड यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। SC BPL की बात करें तो इससे भी कम रहेगी, मतलब 50 से 51 तक रह सकती है, या इससे कम भी रह सकती है, 49 भी रह सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे जो हमने बताया आपको 49 भी यहाँ पे रह सकती है, या 50 के बीच में रहेगी, ठीक है। यहाँ पे 52 से 53 के बीच में रह सकती है, ठीक है। अब SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की सीटें जो हैं वो खाली भी रह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे शायद मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे देखे तो बहुत कम जो कैंडिडेट थे इसमें हमें मिले, 1-2 ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिल रहे थे। तो इसमें सीटें एक आध खाली रह भी सकती है और 2-3 तो भरी ही जाएंगी। तो इसमें कम से कम जाएगी यहाँ पे 35 से 38 के बीच में, ठीक है। 35 से 38 के बीच में अब SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की जो मेरिट है इतनी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी ज़रा भी हेल्पफुल लगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसमें कमेंट देखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा निरीक्षण किया हुआ है, ठीक है, आप हमें कमेंट करें कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा है तो हमें आप प्लीज़ कमेंट करते रहें, ठीक है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अमित राणा नॉलेज स्टडी नया चैनल बनाया है दोस्तों आपके लिए। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे हम ऐसे ही आपको नॉलेजेबल वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।